नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हैंग्ड मैन, उसके बाद है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, the emperor, ace of sword, chariot, chop wood and had to be fair। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान जो भी आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, वो काफ़ी इंडिसाइसिव हैं, उस टाइप की एनर्जी है वो द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। या ये इंसान डिसीजन लेना नहीं चाहते, वो चीज़ भी हो सकता है। इस इंसान के पास ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट विथ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बार 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि इंसान इंडिसाइसिव है। ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। तो हो सकता है बहुत एक लंबे वक्त से इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। मे बी आप दोनों के बीच में चीज़ें ऑन एंड ऑफ हैं, वो चीज़ हो सकता है, या एक ब्रेक है एक दूसरे से, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत बार मेरे लिए हैंग्ड मैन 1-2 साल के रिलेशनशिप को दर्शाता है, या 1-2 साल से चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक से नहीं चल रही हैं एंड ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो बहुत लंबे वक्त से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर सम रीज़न आई फील मे बी आप दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही है, वो चीज़ हो सकता है। बट ये इंसान जल्द ही आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि इस दौरान पे विद द चैरियट कार्ड ये आपकी तरफ आने के लिए रेडी हैं। ओके, दे आर रेडी टू कम टुवर्ड्स यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द चैरियट कार्ड। आई थिंक रियलाइजेशंस हुए होंगे, स्टार्स अलाइन हो रहे हैं इस कनेक्शन में एंड ये इंसान इस दौरान पे उन्होंने कुछ ठान लिया है एंड दे कमिंग टुवर्ड्स यू विद द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड ये भी दिखाता है कि मे बी आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से। ओके, उस टाइप की एनर्जी है। बहुत बार ये डिफरेंसेस इन कास्ट, रिलीजन, ये सारी चीज़ों को भी दिखाता है, या जस्ट एज अ पर्सन आप बहुत अलग हो सकते हो एक दूसरे से, बट एक कनेक्शन है, एक बहुत एक डिवाइन कनेक्शन है, या कहीं ना कहीं स्टार्स आपके लिए अलाइन हो रहे हैं इस दौरान पे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे ये इंसान आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, दे वांट यू इन देयर लाइफ, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई थिंक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो गए हैं एंड दे कमिंग टुवर्ड्स यू एंड ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे एम्परर है, कोई फादर फिगर एक रोल प्ले कर रहे हैं इस कनेक्शन में, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड, या ये कोई और इंसान भी हो सकते हैं, मे बी यू हैव ऑप्शंस, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे मे बी चैरियट एक एनर्जी है, एक इंसान की एनर्जी को दर्शा रहे हैं जो एक्चुअली इस दौरान पे आपके बारे में काफ़ी सीरियस हैं एंड दे कमिंग टुवर्ड्स यू, इस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एनर्जी है एम्परर की, एम्परर भी एक दूसरी एनर्जी है जो आपको दर्शा रही है कि ये इंसान आपके बारे में अगैन क्वाइट सीरियस एंड लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। ओके, दे आर रेडी टू सेटल डाउन, उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। एम्परर बहुत बार एक स्पाउस मटेरियल, बहुत एक मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाते हैं, तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, बट यू डू हैव ऑप्शन। एंड जो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि 2 लोग हैं जो आपको मिस कर रहे हैं। ओके, एंड ये कैंसर या एरीज हो सकते हैं, बट सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास है लिब्रा, जेमिनी लिब्रा। ओके, जेमिनी लिब्रा, उसके बाद है कैंसर, एरीज एंड पाइसेस। ओके, उसके बाद जो कार्ड्स हैं आपके वो हैं चॉप वुड एंड है टू बी फेयर। तो इस दौरान पे
ये दोनों ही लोग, अगर एक समय था जब ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दे विलिंग टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में ये काम करने के लिए तैयार हैं। एंड विद द टू बी फेयर आपको फाइनली जस्टिस मिल रहा है। ओके, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो भले ही यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है, बट देन आफ्टर ऑल यू नो यहाँ पे जो स्वॉर्ड की एनर्जी है ज़्यादा है, तो हो सकता है कि लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, बट लिब्रा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड कैंसर है, एरीज़ है एंड पाइसेस। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ये इंसान आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, देखते हैं। What do they want to communicate to you? Okay, तो इस इंसान को लगता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। ओके, सोलमेट्स की एनर्जी, कोई एक इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, बट आई फील लाइक मे बी यूर इन लव विद द चैरियट, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। जिस इंसान को आप पसंद करते हो, ओके, वो आपको सोलमेट कंसिडर करते हैं। एक आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। जो एम्परर की एनर्जी है वो आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ओके, एंड विल मेक यू स्माइल। आई गेव यू माई ऑल। उसके बाद है फैमिली ड्रामा। तो जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं कोई फादर फिगर इन्वॉल्व्ड है, वो चीज़ भी हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्परर कार्ड आया है, फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, सो दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व हो रही है या फैमिली की तरफ से रेसिस्टेंस मिल सकता है। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपके लाइफ में कोई ना कोई नए आने वाले हैं। ओके, समवन न्यू इज़ ऑल्सो कमिंग, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है ये इंसान आपको वैल्यू करेंगे। आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू। एंड वन लास्ट मैसेज। ओके, आपके बहुत सारे मैसेजेस गिर गए यहाँ पे। तो आई वॉच टैरो रीडिंग्स ऑन यू। उसके बाद है यूर एन अमेजिंग इंडिविजुअल, डोंट नो वेयर आई स्टैंड विथ यू, समवन इज टॉकिंग यू, एंड देन है यू इंस्पायर मी। तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई स्टॉकिंग की एनर्जी नहीं है, बट हो सकता है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, जिसकी वजह से एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको, अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि हु इज़ दैट पर्टिकुलर पर्सन। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इस सिचुएशन से रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत हद तक लगता है कि जो इंसान आपको मिस कर रहे हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट। ओके, वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूज करते होगे, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि डोंट नो वेयर आई स्टैंड विथ यू, या ये आपका पोजीशन हो सकता है जहाँ पे आप नहीं जानते हो कि इस इंसान के साथ आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्रीथ एंड है हायर पावर। ओके, सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपका जो कनेक्शन है वो है लॉन्ग टर्म कनेक्शन। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बहुत एक लंबे वक्त से आपका कनेक्शन चला आ रहा है, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन योर कनेक्शन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स अपार्ट फ्रॉम वन कार्ड पूरे अर्थ एनर्जी के हैं। तो ये दिखाता है कि स्टेबिलिटी है, ठहराव है इस कनेक्शन में, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप दोनों एक दूसरे को विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत सिमिलर हो सकते हो, या सोलमेट की एनर्जी हो सकती है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं या डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये कनेक्शन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। ये इंसान आपके साथ एक
एक कंफर्ट लेवल एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आप दोनों बहुत फोकस्ड हो सकते हो अपने आप के लिए, नाम बनाने के लिए, या टू मेक मनी यू कैन बी वेरी फोकस्ड। उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप दोनों काम के क्षेत्र में मिले होके, पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भले ही यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, बट हो सकता है कि आप काम के क्षेत्र में मिले होंगे या ये आपके वर्क प्लेस से होंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं या देयर इज़ नथिंग एंड आप बस अपने काम के ऊपर फोकस्ड हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओवर येट। ओके, चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी आप बहुत फोकस्ड हो गए इस दौरान पे अपने करियर पे, एंड आप अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश कर रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट आई थिंक जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी उस पोजीशन में हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, आप ज़्यादा फोकस्ड हो अपने फाइनेंसेस के ऊपर, बट कोई ये जो पर्सन है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, वो आपके बारे में इस दौरान पे बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्लो मूविंग कार्ड है एंटायर टैरो डेक में। तो ये दिखाता है कि इंसान अपना ही टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ स्टेप्स लेने के लिए, या आपकी तरफ वो दिखाने के लिए दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ओके, तो आई थिंक यू नो दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यू, बट प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है, क्योंकि बहुत एक डर हो सकता है, कमिटमेंट से रिलेटेड डर हो सकता है, कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होना चाहते अपने डिसीजन में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपने आप के लिए लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इवेंचुअली दे वांट टू सेटल डाउन, अपना फैमिली चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि इसमें कोई गलतियां ना हो। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है, पर अगैन वेरी स्लो मूविंग कार्ड। अगर 2 कदम आगे लेते हैं तो 4 कदम वापस लेंगे, उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, जिसकी वजह से बहुत बार इस इंसान को तब रियलाइजेशंस होते हैं जब गाड़ी निकल गई, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, व्हेन दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट, तब जाके वो रियलाइजेशन आता है। तो आपके सिचुएशन में मैं ये चीज़ देख रही हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते हो, ऐसी टाइप की एनर्जी नहीं है। आई थिंक आप दोनों ही अंडरस्टैंड करते हो कि आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है, यू अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत कंपैटिबल हो सकते हो। आपके जो गोल्स हैं और उनके जो लाइफ गोल्स हैं बहुत सिमिलर हो सकते हैं, एक बहुत सिमिलर एनर्जी एंड अ वेरी कंफर्टेबल एनर्जी। बहुत हद तक ये लाइक अ ट्रॉफ़ी हस्बैंड, अ ट्रॉफ़ी वाइफ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही इट्स नॉट लाइक एक इंसान अकम्पलिश्ड है एंड दूसरा इंसान कुछ भी नहीं है, मतलब आप दोनों एक ही लेवल के हो, आप दोनों एक दूसरे के टक्कर के हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आप दोनों के लिए ही देख रही हूँ। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कमिटमेंट से रिलेटेड एक इंसान कमिट नहीं होना चाहते, या एक इंसान अपना ही टाइम ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में स्टेप्स लेने के लिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। ओके, टू टेक द रिलेशनशिप टू अनदर लेवल, वो दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। तो उस टाइप की एनर्जी में इस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द जजमेंट कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं कि मुझे बहुत हद तक लगता है कि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस देगी। ओके, यूनिवर्स स्पेसिफिकली इस इंसान को एक सेकंड चांस देने वाली है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक बहुत हद तक आपने भी इस इंसान को लेट गो नहीं किया है, और ना ये इंसान दे हैव मूव्ड ऑन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टक हो। ओके, यू स्टिल स्टक ऑन ईच अदर, एंड आप जिस हिसाब से डील कर रहे हो, मे बी आप जिस तरीके से डील कर रहे हो वो बहुत अलग है। ओके, दूसरे लोगों से यू आर इमर्सिंग योरसेल्फ इन वर्क,
आप बस काम कर रहे हो, ओके आप अपने काम में व्यस्त हो, कहीं ना कहीं एक वर्कहॉलिक बिहेवियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक बहुत हद तक लाइक उनके जो फिनेंसेस हैं दे आर इन अ गुड प्लेस, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट अगैन लाइक आई फील लाइक यूनिवर्स इनको एक सेकेंड चांस देने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके उसके बाद जो कार्ड है वो है ब्रीथ एंड है हायर पावर। बहुत हद तक मुझे लगता है ये इंसान भगवान भरोसे हैं रिलेशनशिप को लेके। ओके उस टाइप की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये खुद एफर्ट्स नहीं डालना चाहते या दे आर फियरफुल। ओके उनको एक डर है कि ये कहीं गलत ना हो जाए। ओके एम आई मेकिंग द राइट चॉइस, एम आई नॉट मेकिंग द राइट चॉइस, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू सेटल डाउन। ओके समय लगेगा कि ये फाइनली सेटल डाउन होने के लिए, दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद है ब्रीथ कार्ड, अगैन पेशेंस। आई थिंक ऑलरेडी बहुत एक लंबा वक्त हो गया है इस रिलेशनशिप में एंड आप बस पूछना चाहते हो और कितनी देर आपको वेट करना पड़ेगा। ओके लाइक यू वांट टू आस्क, मे बी आप पूछना चाहते हो हाउ लॉन्ग शुड आई वेट, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो आपके लिए। ओके सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। आई एम सॉरी आई मेड यू फील लाइक यूर नथिंग। रीकिंडलिंग ऑफ रोमांस, इसका मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्स इनको एक सेकेंड चांस दे रहा है आपके साथ चीज़ें शुरू करने के लिए। आई कांट वेट टू मीट यू अगैन, न्यू लव विल मेक अ गुड स्पाउस, आई वॉच यू फ्रॉम अफार, डिस्टेंस मेक्स यू ग्रो फॉन्डर। तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस भी। ओके अटैचमेंट, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबे वक्त से आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। यू ब्लो मी अवे, डोंट रश, वुड यू एक्सेप्ट मी अगैन। ओके तो सिमिलर एनर्जी है जो मैंने बताया कि यूनिवर्स इनको एक सेकेंड चांस दे रहा है। तो सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ओके कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो है यहाँ पे। ओके या तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ एंड आप दोनों के बीच में चीज़ें आई फील लाइक टू अ ग्रेट एक्सटेंट बहुत हद तक चीज़ें इस इंसान के ऊपर डिपेंड होती हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर, कि वो क्या करना चाहते हैं। ओके बट अगैन दे डोंट वांट टू रश इट, बट आई थिंक समय जा रहा है। आई हैव दैट फीलिंग कि समय एक्चुअली जा रहा है। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है टावर, उसके बाद है 2 ऑफ कप्स, हर्मिट, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड है सेरेंडिपिटी। ओके तो मे बी इस दौरान पे आप बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स देख रहे होगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो भी इंसान आपके दिमाग में फर्स्ट आ रहे हैं ओके वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ओके मे बी आपने इस इंसान को बहुत दिया है, you've helped them out a lot, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। इस कनेक्शन में you've really put in a lot of effort, हार्ड वर्क किया होगा and you've been very giving towards them, okay? बट कहीं ना कहीं बैलेंस की कमी थी आपके रिलेशनशिप में, या ये चीज़ बोल सकते हैं कि जितना आप दे रहे थे आपको उतना वापस मिल नहीं रहा था। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। नंबर 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कहीं ना कहीं 9 इनके चार्ट में रहेगा, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके तो यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स है एंड है सेरेंडिपिटी कार्ड। तो चीज़ें, हर चीज़ ना इस इंसान के साथ खुद ब खुद हुई। ओके ऐसा नहीं था कि आपको चीज़ों को फोर्स करना पड़ा। ओके थिंग्स जस्ट हैपेंड।
मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ फेटेड थी। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द सेरेंडिपिटी एंड विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। फॉर सम रीज़न आई फील आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड है एंड है सेरेंडिपिटी कार्ड। तो मुझे लगता है कि मे बी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। ओके, सो आपके जो फर्स्ट कार्ड है वो है टावर कार्ड। तो ये दिखाता है कि मे बी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत सडन हुआ होगा, या इनके लाइफ में कुछ ना कुछ सडन हुआ होगा। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। मे बी इस इंसान विद द टावर कार्ड फॉर सम रीज़न आई फील लाइक ये आपकी एनर्जी नहीं है, या इस पर्टिकुलर पाइल की एनर्जी नहीं है। मुझे बहुत हद तक लगता है कि मे बी इस इंसान का पहले कोई ब्रेकअप रहा होगा, या उनके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चीज़ हुआ होगा। ओके, समथिंग लाइक अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड। ओके, एंड उसके बाद मे बी आप उनके लाइफ में आए होंगे। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 2 ऑफ कप्स। एंड आपकी दोस्ती, ओके, मे बी आपकी फ्रेंडशिप ने इस इंसान की बहुत मदद की है। इट्स रियली हेल्प देम आउट अ लॉट। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ विद द 2 ऑफ कप्स। फॉर सम रीज़न आई फील टावर आपसे कनेक्टेड नहीं है। इस एनर्जी को नहीं दिखा रहा है, लाइक आप दोनों की एनर्जी को नहीं दिखा रहा है, वो चीज़ मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टावर के बाद है 2 ऑफ कप्स। तो जो भी आपका कनेक्शन है ना, वो एक म्यूचुअल दिखाई दे रहा है। मे बी ये जो दोस्ती से जो शुरुआत हुई है उस टाइप की एनर्जी है विद द 2 ऑफ कप्स। एंड पॉसिबिलिटी है कि आपका कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे लायन है। ओके, एंड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन आ सकता है, यू कैन स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो हो सकता है कि कोई ना कोई है, मतलब 2 एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एक एनर्जी जिनका ऑलरेडी कोई ब्रेकअप हुआ था, या दे हैव गॉन थ्रू समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट इन लाइफ, एंड उसके बाद वो आपसे मिले होंगे। ओके, ये कुछ रीसेंट मुझे लग रहा है, बहुत रीसेंट चीज़ हुआ होगा। एंड दूसरी जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, ओके, दूसरी जो एनर्जी है वो हर्मिट की एनर्जी है। कोई जानना चाहते हैं कि क्या आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ओके, समवन वांट्स टू नो कि क्या आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान इस दौरान पे अपने लाइफ में काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। दे फीलिंग लाइक आप ही उनके होप हो। ओके, आप ही उनको इस सिचुएशन से निकाल सकते हो, या उनकी लाइफ ठीक कर सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द हर्मिट कार्ड। एंड फॉर सम रीज़न आई थिंक ये इंसान आपका बुरा नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट कि आपके साथ कभी गलत हो या बुरा हो। ओके, इफ़ यू हैप्पी दे आर विलिंग टू लेट गो। उस टाइप की एनर्जी। ओके, फॉर सम रीज़न आई फील दैट कि अगर आप अपने लाइफ में हैप्पी हो, ये इंसान आपको लेट गो करने के लिए तैयार होंगे। या दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स एंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो इंसान है ये 2 फेस्ड हो सकते हैं, या नॉट 2 फेस्ड, बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये पब्लिक में इंटरेक्ट करते हैं, इनका एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकता है, एक बहुत डिफरेंट पर्सोना हो सकता है। पब्लिक से या लोगों से दिखाते हैं कि वो एक्चुअली अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, दे वेरी हैप्पी, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। बट रियलिटी में ये इंसान लाइक दे वांट यू इन देयर लाइफ। ओके, रियलिटी में ये बहुत अकेला फील करते हैं। ये इंसान बहुत रिक्लूसिव टाइप के हो सकते हैं, या मतलब अपने में ही रहते हैं, या विद द 9 ऑफ विद द हर्मिट कार्ड ना, हर्मिट कार्ड बहुत बार ये दिखाता है कि ये जो इंसान है ना, बहुत लोग इनके करीब नहीं आ पाते, या बहुत लोगों से ये अपने लाइफ दे डोंट शेयर अपने लाइफ के बारे में, कि चीज़ों के बारे में शेयर नहीं करते, एंड बहुत गिने चुने लोगों के साथ ही रहते हैं। तो हो सकता है कि आप इनके लाइफ में कोई ऐसे इंसान रहे होंगे जहाँ पे उन्होंने आपके साथ वो कनेक्शन फ़ील किया। ओके, एंड अब जब आप उनके लाइफ में नहीं हो तो इट्स लाइक वो आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक यू आर दी ओनली होप। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। लाइक इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। आपका जो पाइल है ना, बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा है मुझे।
ओके, फॉर सम रीज़न, बिकॉज यहाँ पे दो एनर्जीज़ है। ये इंसान आइदर, इस इंसान की एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, आइदर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, क्योंकि लोगों के सामने दे आर बिहेविंग लाइक सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, दे आर हैप्पी, ओके, लाइक उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मतलब दे डोंट नीड यू, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट रियलिटी ऐसा है कि ये इंसान दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, ओके, एंड बट देन ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है जहाँ पे अगर इन्हें लगता है कि आप किसी और के साथ खुश हो या अपने लाइफ में खुश हो, देन दे आर लाइक ओके विद इट, मतलब दे विल लेट यू गो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही वो इस चीज़ से खुश ना हो, बट दे विल लेट यू गो, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आई थिंक आप ये सारी चीज़ों पे फोकस्ड नहीं हो, ओके, यू नॉट फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स, बट ये इंसान बस जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई है या नहीं है, ओके, दे जस्ट वांट टू नो दैट। मे बी क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एक मूव करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट इस दौरान पे मे बी आप दूसरे चीज़ों पे फोकस्ड हो सकते हो, यू हैव अदर थिंग्स ऑन योर माइंड, ओके। मे बी इस दौरान पे योर बिजनेस कैन बी इम्पॉर्टेंट या कुछ और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लाइक लेट मी सी, आई पुल आउट अ कार्ड फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद है थ्री ऑफ कप्स। तो ये दिखा रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में इस दौरान पे दे वांट टू बी हैप्पी, उनके फ्रेंड्स उनका फोकस हो सकता है, बिजनेस कनेक्शंस या किसी भी किसी हिसाब से ये इंसान बस अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, कनेक्शंस बनाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आई थिंक ये इंसान कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं या दे वांट टू सेलिब्रेट, बट हो सकता है कि इस कनेक्शन में फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, दैट इज़ सीन, ओके, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स है तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एंड बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि पहला जो कार्ड है वो है टावर कार्ड, ओके, जो दिखा रहा है कि ऑलरेडी कुछ हुआ है, ओके, एंड देन यू हैव द टू ऑफ कप्स विच इज़ समवन एल्स, ओके, मतलब आप और कोई और, तो ये इंसान जानना चाहते हैं आर यू विद समवन एल्स, ताकि अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो दे वांट टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू, बट मे बी आप इस दौरान पे यू फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स, यू फोकस्ड ऑन अदर पीपल, उस टाइप की एनर्जी, मे बी रिलेशनशिप के ऊपर नहीं, बट डेफिनेटली आप अपने लाइफ में यू लुकिंग एट अदर थिंग्स, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। Why do I always keep coming back to you? Soulmates. आई थिंक बहुत देर बाद इस इंसान को रियलाइज़ हुआ होगा कि आप उनके सोलमेट हो या ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आई विश आई हैड मोर करेज। डिसऑनेस्ट। नॉट ईजी टू विन देयर हार्ट बट यू आर एन एक्सेप्शन। हैवी थॉट्स। तो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं इस दौरान पे। आई थिंक इस इंसान को आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, दे नॉट एबल टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन यू। उसके बाद है पास्ट। मे बी इस कनेक्शन में किसी न किसी इंसान ने झूठ बोला होगा जिसकी वजह से डिसऑनेस्ट आया है। नोबडी विल लव यू लाइक मी, आई लव टू मेक यू लाफ। उसके बाद है आई एम अ चेंज्ड पर्सन, ओके। तो ये इंसान बताना चाहते हैं आपको कि वो बहुत हद तक बदल चुके हैं। यू हील माई हार्ट। दे आर लुकिंग फॉर यू, ओके। ये इंसान आपको ढूंढ रहे हैं। होप आई कुड टर्न बैक टाइम, ओके। तो बहुत एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हैं, ओके। ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने एक्शंस में, इन्होंने जो भी किया इस कनेक्शन में फिर से वापस जा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या गलत किया।
एंड क्या सही किया, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट हैपेंड, ये सारी चीज़ें इस इंसान के दिमाग में घूम रही हैं एंड ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या एंड वाई आर दे फीलिंग लाइक दिस एंड वाई आर दे अलोन, ओके। एंड अगर वो इस जगह पे हैं तो वो खुशी क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं, वाई आर दे नॉट हैप्पी, ओके। भले ही वो लोगों को दिखाते हैं दे आर हैप्पी बट दे एक्चुअली नॉट हैप्पी, ओके। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, और होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।